गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग टेंस का क्लास कर रहे थे। आज टेंस का जो बाकी क्लास अभी देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस पूरे हम लोग ने इसी चैनल पे पढ़ लिया था। पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। तो आज हम लोग पहले इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा जो होगा वह तीसरा होगा। इंट्रोगेटिव हम लोग इसके पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। इसमें डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूला जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आपने यह काम किया, ठीक है। इसका देखेंगे तो क्या होगा, डिड यू डू दिस वर्क, क्या आपने यह काम किया। दूसरा देखेंगे, क्या सीता घर गई, तो क्या होगा, डिड सीता गो टू हाउस, क्या सीता घर गई। ठीक है। ऐसे हमारा हम लोग का आता है जो चौथा, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में पूछ लेता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, प्लस एमवी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा वही वाला, इसी का नेगेटिव बना देते हैं। तो इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी वहाँ लिखा हुआ है, खाली नहीं लगा देना है। तो क्या होगा, डिड यू के बाद क्या लगा देना है, नॉट डू दिस वर्क। इसका भी मतलब यही होगा, क्या आपने यह काम किया। जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तो बताता है क्या आपने यह काम नहीं किया। दूसरा, क्या सीता घर नहीं गई, तो होगा डिड सीता नॉट गो टू हाउस। ठीक है। क्या सीता घर नहीं गई। तो ऐसे देखिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनता है। इसके बाद यानी कि WH इंट्रोगेटिव आता है, जिसमें WH फैमिली का यूज किया जाता है। तो 5 नंबर होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका होता है WH इंट्रोगेटिव। और WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि WH फैमिली के यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वह आम क्यों खाया। ठीक है। तो क्या होगा, पहले WH को लिखते हैं, व्हाई डिड ही ईट मैंगो, वह आम क्यों खाया, क्वेश्चन मार्क। या आप यहाँ पे ईट ए मैंगो भी लिख सकते हैं, या आप ये भी बना सकते हैं, व्हाई डिड ही ईट अ मैंगो, यानी कि वह है तो एक साथ में एक ही आम खाएगा। तो कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल का यूज करते हुए चलेंगे, जैसे गीता बाजार क्यों गई,
क्वेश्चन मार्क, क्यों का, वाई डिड गीता, जाना का क्या होता है, गो टू मार्केट, गीता बाजार क्यों गई, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्या होता है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में अधिकांश यानी कि क्या पूछ लिए जाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको रिप्लाई एक सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में देना होता है। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू डू, आप बता सकते हैं एक सेंटेंस में। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले आर यू मैड, आप कहेंगे यस या नो, एक शब्द में। तो इंट्रोगेटिव दो तरह के आते हैं, एक इंट्रोगेटिव आता है जिसको हम लोग यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। हमको यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला देखिए, जब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आता है तो इसमें 6वां एक आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव एंड, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों एक ही साथ आ जाता है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, एमबी1, एमबी1 के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके पीछे देखें डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, इसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। हम आपको इसका नेगेटिव बना दे, इसी का नेगेटिव बना दे कि वह यहाँ पे लिखे हुए थे कि वह आम क्यों खाया, हम यहाँ बता देते हैं वह आम क्यों नहीं खाया, वह आम क्यों नहीं खाया, तो हम इसका नेगेटिव बना देंगे व्हाई डिड ही, व्हाई डिड ही नॉट इट अ मैंगो, इट अ मैंगो, ठीक है। तो क्या आ गया, तो वह आम एक क्यों नहीं खाया। अगला गीता बाजार क्यों गई, यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे तो बोल देंगे गीता बाजार क्यों गई, क्यों नहीं गई, सर क्यों नहीं गई, डिड गीता, गीता नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ऐसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट का यानी कि 6 प्रकार का सेंटेंस होता है, 6 को लगभग आपको खत्म हो गया। आप यानी कि इसका पूर्ण तरह से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। और इसमें देखिए कोई भारी नहीं आता है, लोग ना बच्चे जो है ना इससे डर जाते हैं और बड़े बड़े बतंगड़ बना देते हैं कि टेंस हमारे बस का पढ़ना नहीं है, टेंस नहीं आता। अब देखिए कभी कभी स्पोकन इंग्लिश की बात की जाती है तो स्पोकन इंग्लिश में भी टेंस का उतना योगदान रहता है जैसे कि 0.5%, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बच्चे जो पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश पूरा एकदम नॉलेजेबल है वही इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको ग्रामेटिकल नहीं आता है, बुक्स पढ़ना नहीं आता है और वो भी इंग्लिश बोलना शुरू तो प्रैक्टिस करते हैं। टेंस का भी अगर आपको सीखना है ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। धन्यवाद।